नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता त्यागी आज आप सबसे इस समय दिल्ली में हो रही वायु प्रदूषण के बारे में बात करना चाहूँगी और ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आखिर इसका प्रेगनेंसी से रिलेशन क्या है या प्रेगनेंसी में वायु प्रदूषण से लेकर हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। मतलब हमारा शरीर नॉर्मल बिना प्रेगनेंसी के अपनी बीमारियों से खुद भी लड़ सकता है और लेकिन गर्भावस्था में इस चीज़ की क्षमता हमारे शरीर में आए हुए बदलाव के कारण कम हो जाती है और हमारी बॉडी के इन्फेक्शंस में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल एक चेस्ट इन्फेक्शन शायद एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान ना करे जितना वो गर्भावस्था में करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि पेट फूलने की वजह से फेफड़ों के फूलने की क्षमता कम हो जाती है और वो सांस को अंदर पूरी तरह से ना तो निकाल पाते हैं ना अच्छे से ले पाते हैं। इसकी वजह से अगर एटमॉस्फेयर यानी आसपास के वातावरण में धूल ज़्यादा हो या पोल्यूशन ज़्यादा हो तो सांस लेने की गति प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। इसकी वजह से पेशेंट को एक घबराहट या एक अनईजीनेस फील होता है। उसे लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम जब डेवलप होती है तो इन्फेक्शन और एटमॉस्फेयर के धूल दोनों ही चीज़ों की वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है और उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते या हम लिमिट करना चाहते हैं कई बार हमें वो भी देनी पड़ जाती हैं। निमोनिया को ठीक करना नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में प्रेगनेंसी में मुश्किल हो जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक की हाई डोज या फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा रखनी पड़ती है या नॉर्मल दवाइयाँ उन पर असर नहीं कर रही होती हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पेशेंट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी उसे कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन पर भी रखना पड़ सकता है और नेबुलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं? इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मास्क पहने, ऐसे वाले एटमॉस्फेयर या में जाने से बचें जहाँ पोल्यूशन का लेवल और भी ज़्यादा है। अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, ठंडी खट्टी चीज़ें ना खाएं, गला ख़राब होने से बचें। डिलीवरी या डिलीवरी के आसपास समय में तो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि डिलीवरी का समय अपने आप में ही इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होता है। मतलब आप कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और डिलीवरी की वजह से इन्फेक्शन और साथ में अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो गई तो आपको वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए गर्भावस्था में और स्पेशली विशेषतः लास्ट के 3 महीने में और डिलीवरी के आसपास आप लोग अपनी चेस्ट का अच्छे से ध्यान रखें। और आप क्या कर सकते हैं? आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मास्क पहनिए, हेल्दी डाइट लीजिए, विटामिन सी लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह मानिए।